देखिए प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9। बिंदुओं ए निर्देशांक इसका है -2, और बिंदु बी 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इससे पहले एक सवाल बताया गया था ऐसा, यदि कोई रेखा है, मान लीजिए AB एक रेखा है और कहा इसको 2 बराबर भागों में बांटिए, तो इसको एक बार काट देंगे। कितने भाग हो गए इसके? 2 भाग। कोई रेखा है, कहा गया इसको 3 भागों में बांटिए, फिर 2 बार काटेंगे। कहा 4 भागों में बांटिए, कितनी बार कटेगा? अगर कहे 6 भागों में काटिए तो 5 बार कटेगा। यानी जितने भागों में बांटना होगा उससे एक कम बार ही कटता है। तो देखते हैं, AB एक रेखा है, उसको 4 बराबर भागों में काटना है। तो पहले एक रेखा बना लेते हैं AB। अब इस AB को 4 बराबर भागों में काटना है तो हमें कितने बार काटना पड़ेगा? 3 बार। 1, 2, 3। और ध्यान रहे हर एक हिस्सा बराबर होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर इसको P कहें, इसको Q कहें, इसको R कहते हैं, यानी AB की लंबाई जितनी रहेगी उतनी ही PQ की, उतनी ही QR की, उतनी ही RP की। ठीक है, सब लंबाई आपस में बराबर है। तो 4 बराबर भागों में कटा है, अगर इसको 1 माने तो ये भी कितना होगा? 1 होगा। ये भी कितना होगा? 1 होगा। ये भी कितना होगा? यही तो 4 भाग हुए इसके। निर्देशांक A का दे रखा है -2, B का निर्देशांक दे रखा है 2, 8। इसके बाद इसने कहा है कि AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले, यानी AB को 4 बराबर भागों में जिसने काटा है उन बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। यानी P का निर्देशांक चाहिए, Q का चाहिए और R का भी चाहिए। अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो P है AB के बिल्कुल बीचों बीच में है, तो किसी अनुपात में कटा है, तो अनुपात में निकाल लेते हैं। तो A से लेके P तक देखिए, A से लेके P तक की लंबाई कितनी है? 1 अनुपात A, क्योंकि AB पूरा हमें चाहिए। तो अब P से B तक कितना हो जाएगा? 1, 2, 3। 1 अनुपात कितना हो जाएगा? 3। ऐसे अगर Q का निकालना रहेगा तो इधर से देखिए, Q को देखेंगे A से कितनी दूरी पर? 1 और 1, 2 अनुपात Q से लेके B तक 2। अगर कहें R का, फिर A से R तक जाइए, 3 अनुपात 1। देखिए अनुपात सबका आ गया। अब हमें पहले निकालना है किस बिंदु का निकालें। मान लीजिए P का निकाल रहे हैं, P का निर्देशांक। तो जब भी निर्देशांक निकालेंगे उसमें 2 चीज रहेगा, एक x निकलेगा और एक y निकलेगा। और ये अंदर काटा है, AB के बीच अंदर काटा है, तो अंतः विभाजन का फार्मूला लगेगा। अंतः विभाजन अगर x निकालना है तो अंतः विभाजन के लिए सूत्र लगाए M1 + M2 बटा M1 + M2। x निकाल रहे हैं, यहाँ x2, यहाँ x1, y निकालना पड़ेगा। फिर वही करिए, M1 + M2 बटा M1 + M2 लिख दीजिए इतना। y निकाल रहे हैं तो यहाँ लिख दीजिए y2, यहाँ लिख दीजिए y1। अब केवल मान रखना है। देखिए
एक्स वाई ये 1 1 और ये 2 2, और हाँ ये रहेगा m1 क्योंकि पी वाले निकाल रहे हैं, और ये हो जाएगा चलिए तो x बराबर मान रखेंगे x2 का मान है 2 पूरे m1 का मान है 1 प्लस m2 3 गुणे x1 माइनस 2 बटा m1 प्लस m2 1 और 3 कितना हो जाएगा 4। यहाँ y बराबर y2 का मान है 8 गुणे m1 प्लस m2 3 गुणे y1 का मान 2 बटा m1 प्लस m2 हो गया फिर से कितना 4। अब x बराबर 2 एकम हो गया 2 माइनस 3 गुना हो गया 6 बटा 4। y बराबर यहाँ 8 एकम 8 प्लस 3 गुना हो गया 6 बटा 4। अब x बराबर घटा दीजिए इसको माइनस 4 बटा 4, y बराबर 8 से हो गया 14 बटा 4, 4 से 4 कट गया 2 दूना 4 2 सत्ते, तो x बराबर हो गया -1 और y बराबर हो गया 7 बटा 2। तो p का निर्देशांक आ गया -1 कामा 7 बटा 2, ये p का आया। अब ऐसे ही हमें निकालना है q का, तो q का निर्देशांक अब q भी निकालेंगे, यहाँ भी दो चीज निकलेगा, एक x और एक y। अब x बराबर चलिए यहाँ फिर चले देते हैं वही m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, यहाँ हो जाएगा x2, यहाँ हो जाएगा x1 कामा y बराबर m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, और यहाँ हो जाएगा y2, यहाँ हो जाएगा y1, मान रख दीजिए। अब x बराबर x2 का मान 2 गुणे m1, अब देखिए निकाल रहे हैं हम लोग q, तो m1 m2 यहाँ आ गया, m1 m2 2 प्लस m2 का मान 2 गुणे x1 का मान है -2 बटा m1 प्लस m2 4 हो गया। फिर y बराबर y2, और y2 का मान है 8, m1 का मान है 2, m2 का मान है 2, y1 का मान है 2, फिर से हो जाएगा नीचे 4। अब x बराबर 4, फिर 2 दूना -4 बटा 4, y बराबर हो जाएगा 16 प्लस 4 बटा 4, 4 से 4 कट गया, ये आ गया 0, यहाँ 16 4 20 बटा 4, 4 एकम 4 4 बच्चे 20, तो x बराबर 0 आ गया, y बराबर 5, निर्देशांक हो गया 0, 5। ये किसका आया? q का। एक और बचा है r का, r का निर्देशांक ये भी तो अंदर ही कटा है, तो अंदर विभाजन लगेगा। फिर से वही x बराबर m1 प्लस m2
बटा m1 प्लस m2, यहाँ हो जाएगा x2, यहाँ हो जाएगा x1, y बराबर m1 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2, यहाँ हो जाएगा y2 और यहाँ हो जाएगा y1। केवल मान रखिए। और अब की बार r निकाल रहे हैं तो m1 m2 इसका हो जाएगा, ये m1 और ये m2, फिर इसी के बीच निकालना है। चलिए x2 का मान 2, m1 का मान 3, m2 का मान 1, x1 का मान -2 बटा m1 प्लस m2 हो गया 4, y बराबर y2 का मान 8, m1 का मान 3 प्लस m2 का मान 1 गुणे y1 का मान हो जाएगा 2 बटा 4। तो x बराबर 3 गुना हो गया 6 -2 बटा 4, y बराबर 8 × 24 प्लस 2 बटा 4, x बराबर 4 बटा 4 और y बराबर 24 2 26 बटा 4, 4 से 4 कट गया, 1 आ गया, इसे काट दीजिए, 2 दूना 4, 2 के रही हमें 26। तो x बराबर हो गया 1, y बराबर हो गया 13 बटा 2। तो यहाँ r का निर्देशांक हो गया 1, 13 बटा 2। तो एक आधा AB को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, तो सबका निर्देशांक हो गया P का, Q का और R का। देखिए क्वेश्चन नंबर जैसे ही है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब समचतुर्भुज होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो कहेंगे वर्ग की भी बराबर होती है। तो वर्ग में प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, लेकिन समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता। इसकी केवल चारों भुजाएं बराबर होती है। जैसे मान लें अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D। तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं केवल बराबर होती हैं। इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश का भी नहीं होता। तो देखिए कह रहा है जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, तो A को यहाँ लिखेंगे 3, 0, B यहाँ हो जाएगा 4, 5, C यहाँ हो जाएगा -1, 4 और D यहाँ हो जाएगा -2, -1। और अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो सीधा होता है विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल बटा 2, ये इसका सूत्र होता है अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। और ये आता कैसे है, इसके क्षेत्रफल का सूत्र ये क्यों बन जाता है, ये बताया जाएगा अगले अध्याय में, क्योंकि अभी एक ही सवाल बचा है। तो देखिए, तो विकर्णों का गुणनफल बटा 2 होता है। तो जब तक इसका विकर्ण मालूम नहीं रहेगा, ठीक है, जब तक इसका विकर्ण मालूम नहीं रहेगा तब तक क्षेत्रफल निकाल नहीं पाएंगे। तो इसका एक विकर्ण बन गया AC और दूसरा विकर्ण बन गया आपका DB। यानी पहले हमें AC की लंबाई चाहिए, फिर हमें DB की लंबाई चाहिए। जैसे ही दोनों लंबाइयाँ मालूम हो गई, सूत्र में रखेंगे, आंसर आ जाएगा। निकालते हैं पहले AC की लंबाई। AC की लंबाई
अब एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, दो बिंदु हैं, इसी के बीच की दूरी चाहिए तो इसकी लंबाई बनेगी। तो बीच की दूरी का फार्मूला पता ही है, डी बराबर रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। चलिए x है y है, ये x है ये y है, यहाँ 1 1 हो जाएगा दोनों, यहाँ कर दीजिए दोनों 2 2। x2 का मान है -1, फिर माइनस x1 का मान है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 4, y1 का मान 0 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ निकालेंगे 3 1 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 4 में से कुछ नहीं घटेगा, बचेगा 4 का स्क्वायर, ये हो गया 16, ये भी हो गया 16 और 16 हो गया 32 का वर्गमूल हो गया 16√2, नहीं 4√2। वर्गमूल कितना निकलेगा इसका? 4√2। एक विकर्ण की लंबाई आ गई, AC की लंबाई आ चुकी है। अब एक काम करेंगे हम लोग, DB की लंबाई निकालेंगे। DB की लंबाई जब DB की लंबाई निकालेंगे, फिर एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, फिर D बराबर सूत्र होता है रूट में वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर से लगा देते हैं। x2 यहाँ रख दीजिए, एक x y यहाँ 1 1, यहाँ 2 2 कर दीजिए। x2 का मान है यहाँ, x2 का मान हो जाएगा -2 माइनस x1 का मान कितना है 4 प्लस y2 -1 माइनस y1 का मान 5 स्क्वायर, 4 और 2 हो जाएगा 6, -6 का स्क्वायर प्लस 5 1 हो जाएगा -6, इसका भी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, यहाँ भी 6 का स्क्वायर 36 हो गया 72 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 6√2, 36 दूना 72। अब देखिए हमें AC की लंबाई मालूम हो गई 4√2, फिर DB की लंबाई, इसकी भी लंबाई आ गई कितनी 6√2। तो हम जानते हैं कि अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है समचतुर्भुज का, तो सूत्र होता है विकर्णों का गुणनफल बटा 2। तो लगाते सीधा सूत्र, क्षेत्रफल बराबर होता है D1 का अर्थ होता है डायगोनल पहला यानी विकर्ण 1, गुणे D2 डायगोनल 2 दूसरा विकर्ण बटा 2, पहला विकर्ण गुणे दूसरा विकर्ण बटा 2। तो पहले विकर्ण की लंबाई कितनी आई है 4√2, फिर गुणे D2 की लंबाई कितनी आई है 6√2 बटा 2। चलिए काट दीजिए जाए, 2 एकम
2 दूना, ये हो गया 2 ऊपर बचा, यहाँ 6 बचा, फिर गुणे √2 और √2 का गुणा हो जाएगा 2, 6 दुनिया 12, 12 दुनिया 24 मात्रक, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।